जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंध के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं कलयुग के राजाओं का वर्णन, कलयुगी जीवों के लक्षण तथा नाशवान राजाओं का हाल। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में कुल 12 स्कंध हैं। तो 12वें स्कंध के पहले अध्याय की कथा में राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण जी जिस दिन गोलोक धाम को गए उसी दिन संसार से धर्म और सत्य उठ गया। क्या उनके बाद ऐसा कोई धर्मात्मा राजा नहीं हुआ जो धर्म की रक्षा करता? आज राजा परीक्षित के इन वचनों को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी के रहने तक द्वापर युग वर्तमान था। उनके बाद जो राजा हुए उन्होंने अपना धर्म और सत्य को त्याग दिया है। अल्प आयु होने के कारण वे कुछ शुभ कर्म भी नहीं कर सके। भगवान श्री कृष्ण जी गोलोक धाम को पधारे, उसके बाद तुम ही पांडवों के वंश में चक्रवर्ती राजा हो। तुम्हारे पश्चात वज्रनाभ और जनमेजय राजा होंगे। जरासंध के पुत्र सहदेव के वंश में पुरुजीत नामक राजा होंगे। उसे चाणक्य नाम का मंत्री मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर बैठाएगा। तत्पश्चात महायज्ञ नंद नाम का राजा होगा। उसके समय पर्वत पर निवास करने वाले क्षत्रिय शूद्र धर्म को ग्रहण करेंगे। राजा बिंदु के पुत्रों को चंद्रगुप्त नामक एक दास मारकर स्वयं राज सिंहासन पर बैठेगा। उसके वंश में वारीचारी और देवहूति आदि उत्पन्न होकर 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। देवहूति का मंत्री कण्व अपने राजा को मार डालेगा। उस मंत्री के कुल में वसुदेव, बहुमित्र तथा नारायण आदि पुत्र उत्पन्न होंगे। उसके वंश में कृष्ण तथा पूर्णमास आदि उत्पन्न होकर 30 पीढ़ी तक अर्थात 850 वर्ष तक राज्य करेंगे। तदुपरांत 7 अहीर राजा होंगे। उन्हें मारने के पश्चात कामों का राज्य होगा। उसके बाद 14 पीढ़ी तक मुसलमान राजा होंगे। वे बादशाह कहलावेंगे और वे 1099 वर्ष तक राज्य करेंगे। तदुपरांत 11 पीढ़ी तक अर्थात 99 वर्ष तक गारंड राज्य करेंगे। उनके बाद 11 पीढ़ी अर्थात 99 वर्ष तक मौन रहेगा। इनके बाद अहीर, शूद्र और मलेच्छ राज्य करेंगे। कलयुग के राजा अपने धर्म कर्म को त्याग कर स्त्री, बालक तथा गऊ का वध करेंगे। वे पराय धन, पराई स्त्री और पराई पृथ्वी को जबरदस्ती छीन लेंगे और काम, क्रोध, लोभ आदि में डूबे रहेंगे। उनकी दशा देखकर प्रजा भी अपने धर्म कर्म से विमुख होकर पापाचार करने लगेगी। अब दूसरा अध्याय। हे राजा परीक्षित, कलयुग में संसारी मनुष्य दया और सच्चाई को त्याग देने से शक्तिहीन हो जाएंगे और कम आयु होने के कारण उनसे शुभ कर्म नहीं बन पड़ेंगे। राजा अपनी प्रजा को दुख देकर अन्न के चारों भाग स्वयं ही लेने लगेंगे। वर्षा कम होगी, इस कारण अन्न भी कम ही होगा और महंगाई होने के कारण मनुष्य भोजन के बिना दुखी होकर अपने अपने वर्ण और आश्रम का धर्म त्याग देंगे। पाप अधिक बढ़ जाने के कारण 20-22 वर्ष से अधिक आयु तक कोई जीवित नहीं रहेगा। जिन राजाओं के पास थोड़ा सा भी राज्य अथवा देश होगा वे अपने को बड़ा प्रतापी समझने लगेंगे। थोड़ी आयु होने पर भी वे पृथ्वी और धन को लेने के लिए परस्पर झगड़ा करेंगे तथा अपने धर्म और न्याय को त्याग कर जो मनुष्य उन्हें धन देगा उसी का पक्ष लेंगे और उन्हें पाप पुण्य का विचार नहीं रहेगा। गौएं बकरी के समान होंगी। सब लोग धनवानों की सेवा करेंगे और उत्तम मध्यम वर्ण का कोई विचार नहीं रहेगा। व्यापार में कपट भाव बढ़ जाएगा। स्त्री पुरुषों का मन मिल जाने से ऊंच और नीच जाति के लोग आपस में भोग विलास करेंगे। ब्राह्मण अपना धर्म कर्म छोड़कर केवल जनेऊ पहनने से ब्राह्मण माने जाएंगे। ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी सिर पर जटा बढ़ाकर अपने आश्रम और आचार विचार को त्याग देंगे
उत्तम वर्ण यदि दरिद्र हो तो लोग उसे छोटा मानकर मध्यम वर्ण वाले धनवान को बड़ा समझेंगे। झूठी बातें करने वाला बकवादी ज्ञानी समझा जाएगा। केवल स्नान को ही बड़ा आचार समझा जाएगा। अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग अपने मस्तक पर बाल रखाएंगे। चोर और डाकू सब लोगों को दुख देंगे। राजा भी उनसे मिलकर प्रजा के धन की चोरी करवाएंगे। कुलीन स्त्रियां पराये पुरुषों की अभिलाषा रखेंगी। सब लोग अपने परिवार का पालन ही सबसे अच्छा काम समझेंगे। वृक्ष छोटे रह जाएंगे। औषधियां गुणहीन होंगी। चारों वर्णों का धर्म शूद्रों के समान होगा। गृहस्थ लोग अपने माता पिता को त्याग कर ससुर, साले और पत्नी की आज्ञा का पालन करेंगे। लोग अपने पास के तीर्थों पर विश्वास नहीं करके दूर के तीर्थों पर स्नान और दर्शन करने के लिए जाएंगे। सन्यासी अपना धर्म कर्म त्याग कर केवल गेरुए वस्त्र पहनने से ही दंडी मालूम होंगे। हे राजा परीक्षित, कलयुग के अंत समय में श्री नारायण भगवान धर्म की रक्षा करने के हेतु संभल नामक देश में गौड़ ब्राह्मण के घर कल्कि अवतार लेंगे। वे नीले घोड़े पर चढ़कर सहस्त्रों पापी राजाओं, अधर्मियों और पापियों को अपने खड्ग से मार डालेंगे। उनके दर्शन मिलने से जब बचे हुए लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा तब वे अधर्म करना त्याग कर धर्म का पालन करने लगेंगे। राजा देवापी चंद्रवंशी जो बद्रिकाश्रम में तथा राजा मरु सूर्यवंशी जो मंदराचल पर्वत पर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, वे पुनः चंद्रवंश को उत्पन्न करेंगे। सतयुग के आने पर कलयुग का धर्म नष्ट हो जाएगा। अब तीसरा अध्याय। हे राजा परीक्षित, जो राजा एक दूसरे का राज्य और धन लेने की इच्छा से परस्पर लड़ते हैं, उन्हें देखकर पृथ्वी हंसती हुई ये कहती है कि देखो तो सही, ये सब लोग मृत्यु के भोजन होने पर भी मेरे स्वामी बनना चाहते हैं। ये सब अपने पिता और पितामहों की मृत्यु को देखकर भी संसारी माया मोह को नहीं छोड़ते हैं। ये लोग दूसरे की पृथ्वी, धन और स्त्री को लेने के लिए जितना परिश्रम करते हैं और अपने पराये को मार डालते हैं, उतना परिश्रम यदि वे काम, क्रोध, लोभ आदि बलवान शत्रुओं को जीतने में करें तो उनका परलोक सुधर जाए। जब राजा पृथु, पुरुरवा, गाधी, नहुष, सहस्त्रार्जुन, मानधाता, सगर, खटवांग, धुंधुमार, रघु, त्रिनाविंदु, ययाति, सरयाति, कुवल याशव, बलि, नृग, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, वृत्रासुर, रावण तथा बानासुर आदि प्रतापी शूरवीर, गुणी तथा योगी राजा मेरे ऊपर रहकर मुझे अपना कहते कहते मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन मैं किसी के साथ ना जाकर यहीं रह गई। तब ये कलयुग के छोटे छोटे राजा जो कुछ भी पराक्रम और धर्म नहीं रखते हैं, वे मुझे अपना मानकर परस्पर व्यर्थ ही लड़ते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर पाकर ये उचित है कि अपने मन को संसारी माया मोह से अलग रखकर भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं और कथाओं को सुने और उन्हीं के चरणों में प्रीति लगाए रहें। हे राजा परीक्षित, कलयुग में यज्ञ, तप और योग आदि कुछ नहीं बन पड़ता, परंतु एक बात यह बहुत अच्छी है कि अन्य युगों में तो संसारी मनुष्य धर्मात्मा और दयावान होने पर भी बहुत समय तक यज्ञ, तप, पूजा और तीर्थ यात्रा करने से मुक्त नहीं होते थे, लेकिन कलयुग में केवल श्री नारायण भगवान जी का स्मरण करने, उनकी कथाओं को सुनने तथा गंगा स्नान करने से ही मनुष्य भवसागर से पार उतर जाते हैं। जिस प्रकार महान पापी अजामिल अंत समय में केवल अपने नारायण नामक पुत्र को पुकारने के कारण ही वैकुंठ धाम को चला गया था, उसी प्रकार कलयुग में श्री हरि भगवान जी का नाम लेते ही मनुष्य सब पापों से छूटकर पवित्र हो जाते हैं। यद्यपि कलयुग में अनेक दोष हैं, लेकिन फिर भी इसमें सबसे बड़ा गुण ये है कि कलयुग में केवल भगवान के नाम का जाप करने से मनुष्य भवसागर से पार उतर जाते हैं। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। हमारे सभी प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ में स्पष्ट बताया गया है कि कलयुग में मनुष्यों की आयु कम रह जाएगी और वो पापी होंगे। यही आजकल सब कुछ हो रहा है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में बताया गया है। जैसा वर्णन कलयुग का इसमें किया गया है, ठीक वैसा ही सब कुछ
हो रहा है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है जो यहाँ पर बताई गई है कि इस कलयुग में अगर हम सच्चे मन से भगवान के नाम का जाप करते हैं, पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, तो बिना किसी और प्रयास के आसानी से भवसागर से पार हो सकते हैं। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और इस कलयुग में भगवान अपने भक्तों पर विशेष रूप से दया करते हैं, क्योंकि कलयुग में आयु कम हो जाती है, धर्म कर्म विशेष कुछ बन नहीं पाता। इस कारण भगवान कलयुगी मनुष्यों पर विशेष रूप से दया करते हैं। तो भक्ति करने से हम सब भवसागर से पार उतर सकते हैं। भगवान की कृपा से ये आसानी से संभव हो सकता है। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।